दर्शकों, मित्रों एवं सहयोगियों, आज अपने दादा बाबा परबाबा पूर्वजों की कहानियाँ जो हम आप सब सुनते चले आ रहे हैं, उन्हीं कहानियों में से कुछ एक कहानी मैं आज जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजा भोज और गंगू तेली। ये कहानियाँ आपने शायद सुनी होंगी और इस कहानी को सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और इस पर BS श्रीवास्तव के नाम पर यूट्यूब चैनल है, जिसको आप देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अब कमेंट्स भी दीजिएगा। कहानी का क्रमांक यहाँ से है। एक राजा थे, बहुत ही ईमानदार और सरल हृदय स्वभाव के थे। वीरता उन्होंने में कूट कूट के भरी थी। राज्य भी उनकी सीमाएं जो थी राज्य की काफ़ी असीम थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो राजा जो है प्रतिदिन भेष बदल करके अपने राज्य का भ्रमण करते थे, देखते थे कि हमारी जनता कहाँ से कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है और किस हाल में है। तो राजा एक दिन भेष बदल करके निकलते हैं तो देखते हैं कि एक झोपड़ी है, झोपड़ी में रोशनी टिम टिम करके जल रही है। उसमें से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो राजा जनक जी बहुत राजा जी ने जा कर के वहाँ देखा और उनकी बातें सुनी। तो एक ब्राह्मण थे, पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। दोनों बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, कमज़ोर थे। तो पंडित जी कहते हैं कि पंडिताइन, अब तो हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, ना हमारे कोई आल है, ना औलाद है, ना हमारा कोई सहारा है। अब बुढ़ापा हमारा आपका दोनों का कैसे कटेगा। पंडिताइन कहती हैं, देखिए हमारे राज्य का जो मुखिया है, राजा है, तो अपनी समस्या का निदान वहीं से करते हैं और राजा के पास जाओ और अपनी समस्या को बताओ, राजा देखो कुछ ना कुछ करेंगे। इस समस्या को लेकर दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। पंडित जी जो है पहुँचे, राजन को नमन किया। बोले राजन, अपनी व्यथा उन्होंने बताई। बोले मैं काफ़ी कमज़ोर और वृद्ध हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं और खाने पीने का कोई जरिया नहीं है। मेरा किस प्रकार से जीवन यापन अब वृद्धावस्था का होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजा साहब, मैं क्या करूं। तो राजा साहब दयालु प्रकृति के थे, तो उन्होंने जो है अपने मंत्रियों से कहा, इनको भाई 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उठा करके दे दो। और वो 100 स्वर्ण मुद्राएं मंत्रियों ने दे दिया। राजा को धन्यवाद करके चले। पंडित जी अपने घर को आए, घर में आकर के पंडिताइन को बताया और कहा, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं संदूक में उठा करके रख दिया। जब वो सुबह उठे, संदूक खोला तो वो स्वर्ण मुद्राएं गायब थी। पंडित जी बड़े परेशान, पंडिताइन परेशान, दोनों परेशान। बोले राजा साहब ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और वो गायब हो गई, रात भर में कौन ले गया। बड़े चिंतित। तब वो पंडिताइन ने कहा कि ऐसा राजा जी से जाकर के इस बात को बताएं। फिर वो राजा के पास में पहुँचे तो राजा भोज जी ने उनकी बात सुनी। सुनने के बाद उनको दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने मंत्रियों से फिर कहा 100 स्वर्ण मुद्राएं इनको दे दो। मंत्रियों ने 100 स्वर्ण मुद्राएं फिर दे दिया। वो घर लाए और ला करके रखा और लेटे थे। तभी उनके पास में एक राजा की शक्ल का हम शकल आया और आ करके बोला, अरे पंडित जी, जो आपके पास ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो 100 स्वर्ण मुद्राओं मुझे दे दो। राज्य में अकाल पड़ गया है, जनता परेशान है, खजाना पोष का है, वो मेरे अभी काम आ जाएंगी। तो पंडित जी बोले, ये तो सामाजिक स्तर का काम है। तो उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए राजा जी की बात को माना और स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जब ये स्वर्ण मुद्राएं दे दी तो वो लेकर के चले गए। अब राजा जब नींद खुली उनकी राजा की, तो देखा अरे
स्वर्ण मुद्राएं गायब। फिर भड़बड़ा करके वो फिर राजा भोज जी के पास पहुँचे। वहाँ जाने के बाद फिर राजा जी की अपनी कथा बताई, या ऐसा ऐसा हो गया और मेरी स्वर्ण मुद्राएं जो है रात में आपके भेष में कोई आकर के मुझसे ले गया, मैंने दे दिया राजा साहब। बोले मैं तो यहाँ गया नहीं। तो उन्होंने कहा इसमें ज़रूर किसी न किसी की चाल हो सकती है। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको 100 मुद्राएं और दो। स्वर्ण मुद्राएं जो है 100 और दे दिया राजा को। राजा ने उनको दे दिया 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के खुशी मन से ये आए। तो राजा ने क्या किया कि भेष बदल करके वहाँ पर पहुँचे झोपड़ी में। पंडित जी के झोपड़ी पहुँचने के बाद जब देखते क्या हैं, 2 पैर बीत गए कोई नहीं आया। तीसरे पैर पे जब देखा तो वहाँ देखते हैं कि मेरे ही भेष में कोई बंदा जो है पंडित जी के पास गया है और वो स्वर्ण मुद्राएं ले ली और ले करके बाहर को जा रहा है। तभी राजा जी ने वो कहा, बोले कौन और ये क्यों इसके पंडित जी के साथ में अनर्थ कर रहे हो भाई? ये स्वर्ण मुद्राएं जो है मैंने दी हैं, इनका वृद्धावस्था जीवन जो है सकुशल बीते और तुम लेकर के जा रहे हो, कौन हो मेरी हमशक्ल में? बोले देखिए राजा, ये सब कर्मों का फल है। इन्होंने कुछ पूर्व या संस्कार ऐसे किए हैं जिसकी सज़ा इनको भुगतनी होती है। हर मनुष्य को जैसा जो करता है उसको वैसा सज़ा भुगतनी पड़ती है, चाहे उसमें आप भी हो। तो इनके पुण्य कर्म कुछ ऐसे थे जो इनको जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है प्राप्त नहीं हो सकती हैं, इसलिए लिहाजा मैं लेकर के जा रहा हूँ। राजा साहब ने कहा भाई देखो, इनके जो भी पुण्य कर्म जो खराब हैं वो कर्म खराब मुझे दे दो, लेकिन इनको सकुशल रहने दो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अब आपके भी कर्म खराब होंगे तो वो चीज़ आपको भी भुगतनी पड़ेगी। बोले अच्छा। तो राजा साहब मंत्रियों को लेकर के बोले चलो ठीक है। शिकार खेलने निकले एक बार। जब शिकार खेलने निकले तो मंत्रियों को सेनाओं को छोड़ करके वो आगे शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। अब वो दूसरे राज्य की सीमा थी जो इनका राजा विरोधी था। अब ये शिकार खेलते खेलते पहुंच गए तो दूसरी सीमा में जा कर के पहुँचे। पहुँचने पर एक पहाड़ था, पहाड़ से खाई था, उसमें गिर गए और घोड़े को चोट लग गई और ये राजा जी को चोट लग गई, राजा भोज को चोट लग गई। अब वहाँ उनके सैनिक आए, आने के बाद देखा कि ये तो हमारी सीमा में आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको मारा पीटा, अब चौराहे पर फेंक दिया। उधर से जो है गंगू तेली नामक जो है एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने गंगू तेली घर पे उठा लाए और राजा जी की मरहम पट्टी की और उनको ठीक ठाक दवाई खिलाई, वो ठीक ठाक कर दिया। राजा जब होश में आए तो देखा मेरी मरहम पट्टी हो रही है और मंत्री संतरी सेनापति सब गायब। तो उन्होंने उनका धन्यवाद अदा किया और वो उनके ऋणी हो गए। तो इस कहानी का सार ये भी मिलता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म हमारे अच्छे हैं तो संस्कार अच्छे बन जाएंगे। कर्म हम अगर खराब करते हैं तो हमारे संस्कार विपरीत चले जाएंगे, जिसका कर्मों का भोग हमको भोगना पड़ेगा। लिहाजा मानव मनुष्य जीवन में रह करके कर्म करते रहना है, समाज को लेकर के उनकी भलाई बुराइयों को दूर करते हुए उनके उत्थान के विषय में, और बच्चों को कुछ इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानी प्राप्त हो और शिक्षा मिले। इस हिसाब से माई ब्लॉग सेकंड के नाम से जो है आज मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, जिसको आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अगली कहानी के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।